भगवान की सच्चे दरबार की परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की गुरु प्रिय साधको, याद कीजिए दिव्य शांति महोत्सव 2012 के वो महाप्रसादी पल। एक दिव्य एवं भव्य मंच सजा है। मंच के बीचों बीच भव्य सिंहासन पर विराजमान हैं सकल साधक समाज के हृदय स्पंदन गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। सारी संगत गुरु महाराज जी के अलौकिक दर्शनों से अभिभूत हो रही है। इस दौरान चल रहे कार्यक्रम के क्रम को अचानक रोकते हुए गुरु महाराज जी ने एक दिव्य भजन का गायन करने के लिए कहा। यूं ना तुम मायूस हो, कदमों में जहां रख दूंगा, मुश्किलों में मैं तेरी बन ढाल संग चलूंगा। इस भजन के गायन के दौरान भजन के भाव गुरु महाराज जी के आभा मंडल पर प्रस्फुटित होने लगे। ऐसा लग रहा था मानो गुरु महाराज जी स्वयं इस भजन को गुनगुना रहे हैं। साथ ही उनका करुणा हस्त भी उठा, यह एहसास दिलाने को कि ये भजन केवल मात्र पंक्तियां नहीं हैं, अपितु एक प्रतिज्ञा है, एक अलौकिक आशीर्वाद है। तुम कभी बदलती परिस्थितियों को देखकर मायूस मत होना, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जीवन के महासमर में कभी पराजित नहीं होने दूंगा, बस तुम सत्य के पथ पर डटे रहो। गुरु महाराज जी सदैव यही चाहते हैं कि हम पूरे उत्साह के साथ उमंग व उल्लास लिए भक्ति पथ पर आगे बढ़ें। हीन भावना, भय व नकारात्मकता का त्याग कर शुभ चिंतन करें एवं स्व निर्माण के लिए प्रेरित हो। गुरु प्रिय साधको, आप सभी को गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु महाराज जी द्वारा दिए गए वे दिव्य प्रवचन याद ही होंगे। गुरु महाराज जी ने कहा था, आप आगे बढ़ें, पीछे नहीं हटें, पीछे कोई रास्ता नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ आगे बढ़ने से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक साधक का आत्म उत्थान, प्रत्येक साधक का सर्वांगीण विकास, यही तो हमारे गुरुदेव की दिव्य एवं कल्याणकारी सोच है। वो हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में, जीवन के प्रत्येक पक्ष में श्रेष्ठता का भाव देखना चाहते हैं। सबके तन स्वस्थ हो, सबके मन एक हो, श्रेष्ठता से भरा जीवन हम जिए, संस्कारित हमारे परिवार हो, ज्ञान गंगा नहा ज्ञान अमृत पिए। ऐसी शुभ अभिलाषा है हमारे गुरुदेव की हम सभी के लिए। गुरु महाराज जी कहते हैं, जीवन की हर परिस्थिति बहुत ही गौण है, उसके समक्ष वह लक्ष्य अनंत गुणा महान है, विराट है, जिसके लिए मैंने तुम्हारा चयन किया है। इसलिए किसी भी स्थिति में विचलित मत होना, सतत चलते रहना। जो थम जाएगा उसकी कहानी वही समाप्त हो जाएगी, जो चलता रहेगा वो नवयुग की अनोखी एवं दिव्यतम घटना का सुपात्र बन जाएगा। गुरु प्रिय साधको, जब हमारे गुरु महाराज जी हमारे साथ ढाल बनकर खड़े हैं तो भय व चिंता किस बात की? जब भी आप निरुत्साहित महसूस करें, गुरु महाराज जी की दिव्य प्रेरणाओं को याद करें। गुरु के मुखारविंद से निकला एक एक शब्द प्रकाश की किरण होता है, जो हमें निराशा, अज्ञानता व विकारों के गहन अंधकार से निकालकर सत्य व ज्ञान के अलौकिक प्रकाश में लेकर जाता है। शब्दों का भी अपना एक प्रकाश होता है। कैसे? मान लीजिए एक पथिक वन में मार्ग भटक जाए और वह मदद के लिए गुहार लगाए, अमावस्या की घोर अंधेरी रात हो,
तो अचानक दूर खड़ा एक व्यक्ति उसकी आवाज को सुनकर उसे कहे कि तुम मेरी ओर चले आओ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तब वो मार्ग भटका व्यक्ति उस व्यक्ति के शब्दों के प्रकाश का अनुसरण करता हुआ उस तक पहुंच जाता है, सही मार्ग पर पड़ जाता है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम सब पर गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की विशेष कृपा है कि हमें हर दिशा से गुरु महाराज जी की दिव्य प्रेरणाओं का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। चाहे वो नित्य प्रति प्राप्त होने वाले सत्संग विचार हो, दिव्य भजन हो, दिव्य प्रवचन हो, साधना के दौरान की गई दिव्य अनुभूतियां हो, एक एक प्रेरणा ज्ञान के प्रकाश से पोषित है, हमारा पथ प्रदर्शन करती है, गुरु महाराज जी के अलौकिक आशीर्वाद का अनुभव करवाती है। इसलिए इस अंधकार में परिवेश में हमें गुरु महाराज जी की प्रेरणाओं के प्रकाश का अनुसरण करना है। गुरु महाराज जी कहते हैं, ये मन कपटी है और हृदय भक्ति में है। जब भी तुम्हारा मन तुम्हें छलने के लिए दुविधा पैदा करे, तब भक्ति में हृदय से काम लेना, अपने हृदय से मेरी बातों को याद करना। मैं कोई भी बात अकस्मात नहीं कहता हूँ, मेरी कही हुई हर बात की तुम्हारे जीवन में प्रासंगिकता होती है, चाहे वो आज हो, चाहे वो आने वाले समय में। इसलिए कभी भी आपको लगे कि अब मुझसे इस मार्ग पर चला नहीं जाता, मुझे इस मार्ग पर और नहीं चलना, मैं इस मार्ग का त्याग कर दूंगा, मैं गुरु महाराज जी को छोड़कर चला जाऊंगा, तब एक काम करना, किसी एकांत स्थान पर जाकर नेत्र मूंद करके बैठ जाना और याद करना अपने गुरु महाराज जी से अपनी पहली मुलाकात, याद करना गुरु महाराज जी के वो प्रेम पूरित और ममता वही वचन जो आपने पहली बार सुने थे। देखना जब वो दृश्य आपकी आंखों के सामने आएगा ना, आपकी आंखें भीगे बिना नहीं रहेंगी और आपके हृदय में जो एहसास पैदा होगा वो भक्ति मार्ग पर आपको फिर से खड़ा कर देगा। आपको अपने भीतर से ही गुरु महाराज जी का प्रेरणादायी स्वर सुनाई देगा। क्या खो गया है ऐसा जो हिम्मत हार बैठे हो, ना उम्मीद होकर अपने जीवन से क्यों रूठे हो, बन तेरा हौसला तेरे संग मैं चलूंगा, यूं ना तुम मायूस हो कदमों में जहां रख दूंगा। हमारे गुरुदेव हमारे साथ हमारा हौसला बनकर खड़े हैं। हमें इस मार्ग पर चलते हुए क्या मिल रहा है, क्या मिला है या क्या मिलेगा, इसका आकलन करना हमारी बुद्धि की क्षमता से परे की बात है। जैसे एक बार एक साधक ने महर्षि अरविंद से प्रश्न किया, गुरुदेव इस मार्ग पर चलते हुए इतने वर्ष हो गए हैं, कोई प्रगति होती हुई दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता है कि कुछ पाया ही नहीं, ऐसे में बहुत हताशा व निराशा महसूस होती है, क्या करूं? महर्षि अरविंद जी ने उत्तर देते हुए कहा, पहली बात, हताश निराश व हतोत्साहित होने से तो कोई लाभ होगा ही नहीं। दूसरी बात, आप अभी इतने सक्षम नहीं है कि इस अध्यात्म पथ पर अपनी प्रगति का आकलन कर सको, ये अनुमान लगा सको कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि आंतरिक सफलता बाहरी सफलता की तरह दृष्टि गोचर नहीं होती। यह कुछ घंटों, कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ वर्षों का मार्ग नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतरों की यात्रा है। इस यात्रा को पिछले जन्म में आपने कहाँ छोड़ा था, अब कहाँ से चले, कितना चले, इसे आप अपनी सीमित बुद्धि से देख नहीं सकते हैं। इसको जानने व समझने का सामर्थ्य तो केवल मात्र पूर्ण गुरु सत्ता में होता है, इसलिए उसके कार्य में हस्तक्षेप ना करें। और जब भी आपको लगे जब इस मार्ग पर चलने के लिए कोई प्रेरणा ही नहीं मिल रही, फिर इस पर आगे कैसे बढ़ा जाए, तो एक बात याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि किसी विशेष मंजिल को प्राप्त करके आपको आनंद की अनुभूति होगी। इस मार्ग पर तो
पग पग पर आनंद की अनुभूति है। आप चल रहे हैं, ये आपका पुरस्कार है, परम फल है। इसलिए बिना सोचे विचारे कितना रह गया, कितना चल लिए, आप चलते रहो, आप आगे बढ़ते रहो। जब साधन ही साध्य बन जाए, मार्ग ही मंजिल बन जाए, तब कोई हताशा और निराशा नहीं, केवल आनंद ही जीवन का पर्याय होता है। ये भक्ति का मार्ग कष्टकारक हो सकता है, परंतु भक्ति मार्ग पर मिलने वाले कष्ट भी हमारे लिए निर्माणकारी ही होते हैं। जब हम गुरु महाराज जी की आरती करते हैं, हम बड़े भाव से गाते हैं, आरती हम करते हैं तुम्हारी, आशु पिता है मंगलकारी। जब हमारे गुरुदेव मंगलकारी हैं, तो हमारा अमंगल हो ही नहीं सकता। अरे गुरु दरबार में तो बाहरी मौसम भी अगर खराब होता है, आंधी आती है, तूफान आते हैं, वो भी हमें सेवा ही देकर जाता है। झाड़ू लगाने की सेवा, सफाई करने की सेवा। इसलिए बदलते मौसम से क्या परेशान होना, चाहे परिस्थितियां बाहर से बिगड़े, चाहे भीतर से बिगड़े, हमें तो ऐसी प्रत्येक परिस्थिति को एक सुअवसर जानकर गुरु कार्य के लिए तत्पर रहना है। अंतिम श्वास तक गुरु और उसके पावन दरबार से जुड़े रहना है। आगे हम आरती में क्या कहते हैं, तुम प्रतिपालक अंतर्यामी नाथ प्रभु दुख भंजनहारी। हम गुरु महाराज जी के लिए अक्सर अंतर्यामी शब्द का प्रयोग करते हैं। अंतर्यामी का अर्थ क्या होता है? जो हमारे भीतर की जानते हैं, जो हमारे भीतर बैठे हैं, हमारे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना पर जिनकी दृष्टि बनी हुई है। अगर हमारे जीवन में आने वाली जटिल परिस्थितियों को देखकर भी हमारे अंतर्यामी सद्गुरु मौन हो जाते हैं, तो हमें ये समझना होगा, ये जटिल परिस्थितियां भी हमारे लिए कल्याणकारी हैं। ये जटिल परिस्थितियां भी हमारे लिए कल्याणकारी है। गुरु महाराज जी हमारे कर्म संस्कारों का निवारण करने के लिए हमें जटिल परिस्थितियों से निकालते हैं। ये उनकी अनूठी कार्यशैली होती है। अगर हम स्वयं को शिष्यत्व के सांचे में ढालने का प्रयत्न करेंगे, तब हमारे जो किंतु परंतु, जो हमारे भीतर और बाहर की मायूसी का कारण है, सभी समाप्त हो जाएंगे। आज हम सभी जानते हैं कि गुरु महाराज जी समाधि की पावन अवस्था में हैं, और गुरु महाराज जी का जो मिशन है वो पूरी सफलता से आगे बढ़ रहा है। गुरु महाराज जी का समाधि से वापस लौटना तय है। हमें बस अपने शिष्यत्व को तय करना है। आज गुरु महाराज जी के अनेकों ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने गुरु महाराज जी के समाधि जाने के पश्चात उनकी समीपता व उपस्थिति का अनुभव किया है। चाहे वह अंतः अनुभूति हो या गुरु महाराज जी द्वारा प्रदान की गई दिव्य प्रेरणाएं, दिव्य भजन हो या दिव्य प्रवचन, गुरु महाराज जी के अलौकिक आशीर्वाद का अनुभव करवाते हैं। गुरु महाराज जी की समीपता का अनुभव कराते हैं। इन सभी के भीतर गुरु महाराज जी के वात्सल्य व वापिस लौटने की पदचाप सुनाई देती है। एक ऐसी ही रचना जिसे गुरु महाराज जी ने अपने साधक को लिखवाया, उसका प्रथम व अंतिम पद्यांश मैं आप सभी से साझा करना चाहूंगा, जिसे सुनकर हमें गुरु महाराज जी की विराटता का बोध होगा। और इस रचना का जो प्रथम पद्यांश है, छट गया अंध तमस इस जग से, पलायन कर गए सब ही दोष, नव सृजन की बेला आई, प्रगट भय जब आशुतोष। पुलकित हो गई सारी सृष्टि, गीत विनय के गाने लगी, जीवन की मुरझाई कलियां पल्लवित हो लहलहाने लगी, गर्वोक्त होकर आज धरा लगा रही है जय घोष, नव सृजन की बेला आई, प्रगट भय जब आशुतोष। इन पंक्तियों में उस समय का चित्रण किया गया है जो अभी घटित होना है। ये पंक्तियां हमारे उज्जवल भविष्य को दर्शाती हैं। और इसका जो अंतिम पद्यांश है वो हमसे क्या कहता है, गहन समाधि की लीला ने
अचंभित किया था हर जन को। परिस्थितियों की विपरीत हवाओं ने विचलित किया था हर मन को। वही परिस्थितियां, वही हवाएं सत्य की राह दिखाने लगी। आशुतोष प्रभु की महिमा हर घर में है जाने लगी। बनाएंगे अब स्वर्ग धरा को, गुरुवर का है यह उद्घोष। नव सृजन की बेला आई, प्रकट भय जब आशुतोष। जो अभी घटित होना है उसे इस रचना के भीतर दर्शाया गया है। ये आने वाले समय में जो समाधि काल है, ये एक पास्ट की घटना रह जाएगी। और ये जो दिव्य समय आएगा, जिसके हमें साक्षी बनने का हमारे गुरु महाराज जी ने अवसर दिया है, क्या हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए? क्या ये पंक्तियां हमें आत्म मंथन के लिए प्रेरित नहीं करती? क्या ये हमारे सौभाग्य की दस्तक नहीं है? हमें जरूर चिंतन करना चाहिए। हमारी चिंता का कारण क्या है जानते हैं? जब तक एक शिष्य की आंखें खुली हैं, उसे गुरु देह रूप प्रतीत होता है, एक साधारण देह। इसलिए देह से जुड़ी सीमितताएं उसे डराती हैं। परंतु जब वही शिष्य नेत्र मूंद कर ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तो वह गुरु के शक्ति स्वरूप से परिचित होता है। वह शक्ति जो सर्वसमर्थ है। श्री गुरु रामदास महाराज जी कहते हैं, सुमुंद विरोल शरीर हम देखा, एक वस्तु अनूप दिखाई। गुरु गोविंद, गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। जब मैंने अपने शरीर रूपी समुद्र की पड़ताल की, तो मुझे अपने घट में ही एक अनूप वस्तु अर्थात ईश्वर के तत्व स्वरूप का दर्शन हुआ। और एक सत्य जो मेरे भीतर ही उद्घाटित हुआ, गुरु गोविंद अर्थात गुरु ही ईश्वर है और ईश्वर ही गुरु है। जब हम नियमित ध्यान साधना करेंगे, तो हमारे भीतर हमारे गुरु महाराज जी की दिव्यता, विराटता और विशालता उद्घाटित हो जाएगी। आप जरा सोचिए, जो सदगुरु ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं, क्या वो ईश्वर से कम है? गुरु को ईश्वर कहने के पीछे कोई एक कारण नहीं है। ये सदगुरु ही होते हैं जो हमारी अनंत कमियों को देखकर भी हमसे घृणा नहीं करते, हमसे कभी नाराज नहीं होते, अकारण ही हम पर दया करते हैं। और जिनकी श्वासें ही गुरु की कृपा से चलती हो, उनके लिए गुरु भगवान तो क्या, भगवान से भी बढ़कर होते हैं। एक बार परम पूजनीय सर्व श्री आशुतोष महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया, आपके शिष्य आपको भगवान क्यों कहते हैं? गुरु महाराज जी ने अपनी अलौकिक वाणी में उत्तर देते हुए कहा, हर युग में शिष्यों द्वारा गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। इसके पीछे कारण है उनका अनुभव। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने असाध्य रोग को लेकर किसी डॉक्टर या वैद्य के पास जाता है, और वह डॉक्टर अपने उपचार से उस व्यक्ति को रोग मुक्त कर देता है, तो क्या वह चुप बैठता है? वह सभी को बताता है, ये डॉक्टर तो मेरे लिए भगवान है, भगवान से भी बढ़कर है। एक डॉक्टर तो एक रोगी के शारीरिक कष्टों का उपचार करता है। गुरु तो अपने संपर्क में आने वाले सभी शिष्यों के सभी तापों का हरण कर लेते हैं। और जिसे ऐसे सदगुरु मिल जाएं और वो उन्हें भगवान कहे, इसमें क्या हैरानी की बात है?